मन ही मन को जानता, मन से मन की प्रीत। मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन ही में मन बावरा, मन की अद्भुत रेत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सच बात है, जैसे जिसकी मति वैसे उसकी गति। हम सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, यदि हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। मन मनुष्य का शरीर का वो हिस्सा है जो दिखाई तो नहीं देता पर होता बहुत शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण भी कहा है, मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़कर रखेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक लेकर जाएगा। पर मन को दास बनाना इतना आसान कहाँ है। मन तो बंदरों की तरह उछलता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो वही काम करता है जो उसे मना किया जाता है। एक बार एक धोबी था, उसके पास एक गधा था और एक बंदर और एक बकरी। वो रोज गधे के ऊपर कपड़े लाद कर धोबी घाट लेकर जाता और बंदर और बकरी को घर छोड़ जाता। जैसे ही धोबी घर से बाहर निकालता, बंदर अपनी रस्सी खोलकर उछल कूद करने लगता था, सामान इधर उधर फेंकता था और जो कुछ भी घर में रखा रहता खाने का वो खा लेता और धोबी के आने से पहले बकरी को रस्सी से खोलकर खुद को रस्सी में बांध लेता था। और जब धोबी घर आता तब घर की हालत देखकर बकरी को मारता था, क्योंकि बकरी की रस्सी खुली होती थी। बस यही बंदर है हमारा मन और बकरी है हमारा शरीर। नियंत्रित हमारा मन नहीं होता और भुगतना हमारे शरीर को पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये बंदर यानी हमारा मन जो इतना उछल कूद करता है, बकबक करता रहता है, इसे रोके कैसे रोकें उन विचारों को जो लगातार हमारे मन को भटकाते रहते हैं, जो लगातार हमारे मन में आते रहते हैं। हमारे मन में 1 से 60 से 80 हजार तक विचार आते रहते हैं। यदि हम विचार करेंगे तो 60% विचार गलत और नकारात्मक होते हैं। इन्हें रोकें कैसे आखिर? क्या इसे रोका जा सकता है? अगर हम अपने सामान्य स्तर पर बात करें तो विचारों को मन या मस्तिष्क में आने से हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मन में विचारों का आना तो स्वाभाविक है। जैसे शरीर में खून दौड़ता है और बाकी क्रियाएं होती है, वैसे ही मन में विचार आते हैं। पर हाँ, हम विचारों को नियंत्रित जरूर कर सकते हैं और जब विचार नियंत्रित होंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। और ये होता है केवल अभ्यास से, विचारों के प्रति साक्षी भाव से। साक्षी भाव का अर्थ हमें विचारों के विरुद्ध देखना होगा, मन को उससे अलग करके विचारों को देखना होगा। मन से दूरी बनाकर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अपने मन से हम अलग कैसे कर सकते हैं विचारों को, आखिर मन तो हम ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हमारा मन भी एक रथ की तरह है और ज्ञान इंद्रियां उस रथ के घोड़े। सारथी है हमारा मन और उस रथ के स्वामी है हमारा मन। यानी हमारा मन और हम दोनों अलग अलग हैं। हम अपने मन से कभी भी दूरी बना सकते हैं और इसे नियंत्रण में कर सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कभी हम एक हैवी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं तो हमें चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देती हैं। हमारे आगे या पीछे कितनी भी दूर तक चले जाएं, रास्ता कितनी देर में क्लियर होगा
हम यह अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, पर यदि उसी वक्त हम कल्पना करें कि उसी वक्त हम किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमें साफ साफ अंदाजा हो जाता है उस परिस्थिति का। हमारी गाड़ी कहाँ है, कितनी देर लगेगी ट्रैफिक क्लियर होने में, वगैरह वगैरह। बस इसी तरह हमें भी अपने विचारों से दूरी बनानी होगी। उन्हें देखना होगा, अपने ही विचारों को देखना होगा जैसे कि वो किसी और के हों। फिर क्या, धीरे धीरे अपने आप ही नकारात्मक विचार गायब होने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि देखने से विचार गायब क्यों हो जाएंगे। जैसे मन का स्वभाव है विचारों को विचरने देना, ऐसे ही विचारों की भी आदत होती है। जब उन्हें देखा जाता है तब वे गायब होने लगते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, बस उन्हें देखना है। रोज इसका अभ्यास करना है और धीरे धीरे मन नियंत्रित और शांत होने लगेगा। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक राजकुमार ने नया नया संन्यास लिया था। उसने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं आज कहाँ हूँ और कहाँ भिक्षा लेने जाऊँ। तब गौतम बुद्ध ने उसे एक सेविका का घर का पता दिया और उसे वहाँ से भिक्षा मांगने को कहा। शिष्य जैसे ही सेविका के घर भोजन करने बैठा तो वो बहुत चकित हो गया। जिस तरह के वो भोजन अपने मन में विचार कर रहा था रास्ते भर में, उस प्रकार के भोजन उस सेविका ने उसे दे दिए थे। बिल्कुल वही भोजन देखकर उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर मात्र ये एक संयोग ही होगा, ये सोचकर उसने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद उसके मन में विचार आने लगे। राजमहल में तो भोजन के बाद थोड़ा विश्राम भी करता था, पर आज तो इतना भोजन करने के बाद इतनी धूप में वापस चलकर जाना होगा। वो ये सोच ही रहा था, तभी उस सेविका ने कहा, भंते, भोजन करने के तनिक विश्राम कर लोगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी। भिक्षुक फिर हैरान हुआ कि आखिर मेरे मन की बात सच कैसे हो जा रही है। हमारे मन के विचार सेविका तक आखिर कैसे पहुँचे। फिर उसने ये बात को संयोग समझा। सेविका ने चटाई डाल दी। भिक्षुक आराम करने के लिए लेटा तो उसके मन में फिर से विचार आने लगे। कल राजकुमार था, आज भिक्षुक हूँ। कर मुलायम तकिया था, आज कठोर बिस्तर है। कल देखभाल के लिए मेरे आसपास सब थे, आज मैं अकेला हूँ। सेविका दरवाजे से लौट ही रही थी कि फिर वापस आकर बोली, भंते, यही तो जीवन है, परिवर्तन ही जीवन है और इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और यहाँ से अकेले ही जाना है, बाकी तो सब मोह माया है। अब तो भिक्षुक चौंक कर उठ गया। उसे इस बात को संयोग मानना असंभव था। वो चौंका और वहाँ से तुरंत जाने की आज्ञा मांगी। वो भिक्षुक तेज कदमों से गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और जाते ही कहा, तथागत, मैं वहाँ अब कभी नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? क्या भोजन ठीक नहीं था? क्या उन्होंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया? क्या सेविका से कोई भूल हुई? नहीं तथागत, कोई भूल नहीं हुई। भोजन मेरी रुचि का था, सम्मान तो बहुत हुआ। वो भंते कहकर मेरा आदर कर रही थी, पर वहाँ मुझे अब कभी न भेजे। वो सेविका तो विचार पढ़ लेती है। तथागत ने कहा, मैं जानता हूँ, मन के प्रयोग से उसका मन शांत हो गया है। वो दूसरों के मन के भावों को अनुभव कर लेती है। इस पर शिष्य ने घबराकर कहा, तथागत, तब तो उसने मेरे मन के सारे विचार पढ़ लिए होंगे। भोजन करते वक्त उसके सौंदर्य को देखकर मेरे मन में कुछ क्षण के लिए विकार भी उठे थे। उसने तो उन विकारों को भी पढ़ लिया होगा। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? तब बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहाँ भिक्षा लेने जाना ही होगा और तब तक जाना होगा जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं हो जाता। ये तुम्हारी साधना का हिस्सा है। तुम बस एक काम करना, मन में जो भी विकार उठे
जो भी विचार उठे उसे बस देखते हुए जाना। कोई भी भाव आए, काम आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, बस उसे देखते जाना। गीता से पूर्ण सचेत रहना। जैसे अंधकार पूर्ण जगह में जैसे दीपक जला दिया हो। अब तो भिक्षुक को जाना ही पड़ा। मन में भय था कि पता नहीं क्या होगा, पर वो तो अभय होकर लौटा। जाते वक्त डरा हुआ था, आज नाचते वक्त लौटा। लौटते ही बुद्ध के चरणों में लौट गया। धन्य है आप तथागत। आज मैं जब भीतर से सशक्त था तो मैंने पाया कि चारों तरफ सन्नाटा है। जब मैं श्रेविका के घर की सीढ़ियां चढ़ रहा था, मुझे अपने भीतर श्वास की भी अनुभूति हो रही थी। हृदय की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। मैं सजग होकर साक्षी भाव से अपने विचारों को देख रहा था। वो धीरे धीरे गायब होने लगे। श्रेविका ने जब मुझे भोजन दिया तब उसका एक एक कण मुझे अपने अंदर महसूस हो रहा था। मैं हैरान था। मेरे अंदर धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा था। ना अब वहाँ कोई विचार था, ना ही कोई विकार, सिर्फ शांति ही शांति थी। तब इस पर बुद्ध ने कहा, जैसे किसी घर में प्रकाश हो तो अंधेरे नहीं आते, वैसे ही कोई भीतर से सचेत हो, जो जागा हुआ है, साक्षी है, उसके मन के द्वार पर विचारों और विकारों का प्रवाह नहीं होता और फिर मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी खुश रहिए।